हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्न कथनों का अध्ययन करो। ए है या मतलब कि पहला है यहाँ पर 660 से 760 एनएम की प्रास वाली लाल रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है, जबकि दूसरा है 500 से 580 एनएम की प्रास वाले हरे रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए कम प्रभावी होती है। तीसरा है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन्स, ए जैंथोफिल्स कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। चौथा है फाइकोबिलेंस, जो कि ब्रैकेट बंद कर गई, 3 प्रकार का होता है। फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ए फाइकोइरिथ्रिन जल में घुलनशील होते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पादप प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो पत्तियों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? पत्तियों में एक हरे रंग का क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है। तो यहाँ सही कथन नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ क्या है? ए विकल्प में हमारे दिया है 660 से 760 एनएम प्रास पर लाल रंग की तरंग धैर्य जो लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तरंग धैर्य को, लाल रंग की तरंग धैर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छी रहती है या प्रभावी होती है। संश्लेषण के लिए प्रभावी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कथन सही हो जाएगा। है इसमें बी है 500 से 580 एनएम के परास वाली हरे रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है? कम प्रभावी होती है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वह लाल व नीले रंग की तरंगदैर्घ्य पर भी सबसे अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या सबसे अधिकतम प्रभावी होता है। तो ये कम प्रभावी होता है, तो ये भी हमारे सही है। तो यहाँ हो जाएगा 500 से 580 एनएम हरे रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है? कम प्रभावी। और अब हमारे दिया है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन से जैंथोफिल क्या होते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ये सही है, ये जल में अघुलनशील होते हैं। क्लोरोफिल ए व बी ये हरे रंग प्रदान करते हैं पादपों को। और कैरोटीन क्या है? कैरोटीन क्या होता है? ये गाजर में उपस्थित होता है, ये जल में अघुलनशील होता है और ये उच्च पादपों में पाया जाता है और ये नारंगी रंग प्रदान करता है, जबकि जैंथोफिल जो होता है वो पीला कलर प्रदान करता है। कैरोटीन में जो बीटा कैरोटीन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और गाजर को नारंगी रंग भी यही प्रदान करता है। तो कैरोटीन, जैंथोफिल
ये पीला रंग देता है। ये किसमें? कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। विलायकों में विलय, विलय या घुलनशील। और चौथा है फाइको, जो ब्लीन्स होते हैं फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथ्रिन जल में घुलनशील होते हैं, तो ये भी हमारे विकल्प सही है। ये प्रोटीन से जुड़े रहते हैं और इनमें क्या होता है, ये जल में, पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील और ये लाल या नीले हरित जो शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये फाइकोबिलीन्स होते हैं। तो इस प्रकार ये वाला विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। तो सारे विकल्प ही सही है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर हो जाएगा, तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।